तो आज का सत्संग शुरू और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोह। यानी किसी के भी जीवन में कोई भी गुरु, कोई भी महात्मा, कोई संत अगर आ गया है तो धन्य भाग आपके कि आपके जीवन में कोई संत पधारे। जो भी ज्ञान उन्होंने दिया है, धन्य आपका भाग जो आपको उन संतों से कुछ भी प्राप्त हुआ हो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। इसका मतलब कि संत तो सभी अच्छे हैं लेकिन इनकी ठौर एक नहीं है। अपनी अपनी ठौर यानी इनका ज्ञान एक नहीं है, ज्ञान इनका अलग अलग है। जैसे एक ही स्कूल में जो टीचर हैं वो तो एक जैसे ही दिखेंगे आपको, लेकिन जब देखोगे तो कोई एलकेजी वाला है जो एलकेजी को पढ़ाता है, कोई पहली क्लास वाला है, कोई 5वीं वाला टीचर है, कोई 8वीं वाला, कोई 10वीं वाला और कोई 12वीं वाला। यानी गुरु तो सभी कहलाएंगे, टीचर उसी स्कूल के हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी ठौर है। कोई छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है आंगनबाड़ी में, कोई मिडिल स्कूल वालों को पढ़ा रहा है, मिडिल क्लास वालों को, कोई हाई स्कूल वालों को पढ़ा रहा है, कोई सीनियर सेकेंडरी को पढ़ा रहा है और कोई ग्रेजुएट करवा रहा है, ग्रेजुएशन करवा रहा है, कॉलेज वालों को पढ़ा रहा है। टीचर सभी कहला रहे हैं। और धन्यवाद कि आपके जीवन में कोई भी टीचर आ जाए, पहली दूसरी 5वीं वाला आ जाए, 10वीं वाला आ जाए, एलकेजी यूकेजी वाला आ जाए, वो भी कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। तो धन्यवाद जो संत पधारे, ये धन्य भाग है आपके। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं एलकेजी वाला या पहली क्लास या 5वीं क्लास वाले टीचर को ही सारी उम्र पकड़ा रहा हूं और मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं इंजीनियर बन जाऊं या मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे गुरु बदलना पड़ेगा। मैं एलकेजी में हूं तो मुझे अगले साल अगला गुरु पकड़ना पड़ेगा, पहली में हूं तो अगले साल दूसरा गुरु पकड़ना पड़ेगा, मैं 5वीं में हूं तो अगली बार और गुरु पकड़ना पड़ेगा, मैं 12वीं पास हो गया, अब कॉलेज में जाके दूसरा गुरु पकड़ना पड़ेगा। तो हमें अगला गुरु ही पूर्ण ज्ञान दे सकता है। पिछला गुरु का ज्ञान तो आ ही गया हमारे पास, वो कहीं जाने वाला नहीं है, ज्ञान तो मिल ही गया, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें अगला गुरु धारण करना पड़ता है। इसीलिए साहिब ने बोला है जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु रो 10 पांचा। कबीर साहब कहते हैं गुरु बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर उस गुरु का ज्ञान आगे का है तो, और पीछे वाला ज्ञान है अगर, तब कभी नहीं बदलना चाहिए गुरु। 10वीं करने के बाद 8वीं करोगे क्या? 10वीं के करने के बाद 11वीं कर सकते हो, तरक्की होगी। इसको थोड़ा इधर करो। तो अब क्या करना है? जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, हमें ऐसा गुरु ढूंढना है जो हमें साचा शब्द यानी सार शब्द का भेद बताने वाला मिल जाए, तब तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता। तो साहिब इसीलिए बार बार इसको ऐसे घुमा दो भाई, डायरेक्शन इसकी चेंज कर दो। इसको क्यों उठा रहे हो? बताओ। तो क्या कह रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा। और करो इधर, ये जो घुमाने वाले हैं इसको इधर करो। कहाँ जा रहा है? बस। तो कह रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग गुरु कर 10 पांचा। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने गुरु धारण क्यों किया है। क्यों किया है? ताकि हमारी
मुक्ति हो सके। जन्म मरण से मुक्त होना ही हमारा मेन मकसद है। और अगर जन्म मरण से हमारी मुक्ति नहीं हो पा रही है तो उस गुरु को धारण करने का कोई लाभ ही नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का क्या मकसद होता है कि गोली मेरे शरीर तक ना पहुंच पाए। और अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर भी गोली मेरे शरीर तक जा रही है तो उसको पहनने का कोई लाभ ही नहीं है। हेलमेट पहनने का मतलब होता है कि एक्सीडेंट होने पर भी मेरा सिर बचा रहे। मैंने ऐसा हेलमेट ले लिया कि जिसका एक्सीडेंट होने पर के साथ मेरा सिर भी फूट जा रहा है, तो उस हेलमेट का कोई फायदा नहीं है। समय रहते बदल लेना चाहिए। अब कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं अरे सिर फूटे तो फूटे, हेलमेट नहीं छोड़ेंगे वो वाला। यानी भले हम नरक में चले जाएं, हम गुरु नहीं त्यागेंगे। तो इनको क्या बोलोगे आप? ये विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? ये मूर्खता है। अगर छोटा बच्चा अपने स्कूल के टीचर से, जो पहली दूसरी तीसरी क्लास का टीचर है, उससे अगर मोह लगा के बैठ जाए कि मैं इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा पापा, तो क्या वो 10वीं कर लेगा, 12वीं कर लेगा, कॉलेज कर लेगा? जिससे मोह लगाना चाहिए था उससे लगाया नहीं, और गुरु के शरीर से मोह लगा के बैठ गया। मोह किससे करना चाहिए था? ज्ञान से। ज्ञान से मोह करोगे तो ज्ञान प्राप्त करते चले जाओगे, और शरीर से मोह करोगे तो उतना ही ज्ञान प्राप्त कर पाओगे जितना उस शरीर के द्वारा भागा जा सकता है। इसलिए कबीर साहब ने हमेशा ज्ञान को गुरु बोला है, शरीर को गुरु नहीं बोला। वो कहते जहां से भी ज्ञान मिले ले लो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ज्ञान से नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कह रहे हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं। अरे शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। यानी अगर कोई अपने गुरु की देह से मोह लगा कि भले मेरे गुरु जी का ज्ञान 0 हो, भले मेरे गुरु जी के पास कुछ भी ज्ञान ना, सारा ज्ञान कटने वाला हो, कट जाए, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा? तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि वो शरीर को गुरु मान बैठा है। और कबीर साहब शरीर को गुरु धारण करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। को धारण करना तो एक मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान शरीर के द्वारा ही मिलेगा। अब ये सत्संग जो आपको मिल रहा है किसके द्वारा मिल रहा है? शरीर के द्वारा। शरीर एक माध्यम है, और सत्संग कर कौन रहा है? शरीर नहीं कर रहा सत्संग, कि तुम्हें लग रहा हो कि शरीर कर रहा है। ये माइक एक माध्यम है, स्पीकर से आवाज निकल रही है, माइक की आवाज नहीं है ये, ना स्पीकर की आवाज है। ये एक माध्यम है, बोलने वाला माइक और स्पीकर से परे बैठा है। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये एक माध्यम है तुम तक ज्ञान पहुंचाने का, पर ज्ञान दे कौन रहा है? आत्मा ज्ञान दे रही है। ये ज्ञानदाता कौन है? आत्मा ही ज्ञानदाता है। आत्मा ही तुम्हें आत्मा का भेद समझा रहा है। अभी तो केवल शरीर दिख रहा है। सत्संग सुन के घर चले जाओगे, कहोगे बाबा जी आए थे दाढ़ी मूंछ वाले, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि वहीं तक सीमित है। तुम शरीर से आगे नहीं देख सकते। तुम नहीं देखते इस शरीर के पीछे कौन जो तुम्हें सारा ज्ञान समझा रहा है। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसको देख पाओ। हाँ, गुरु की दया हो जाए तो तुम्हें एक पल में समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। तो इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं, और शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। कहते हैं शब्द मिलावा हो रहा, कि हमारा ज्ञान शब्दों के आधार पे चलता है,
देह के आधार पे नहीं कि मेरा गुरु ये है, उसका गुरु ये है, उसको शरण मिल जाएगा। क्योंकि ये पांचों ही एक समान है, ये पांच तत्व के ही पुतले हैं, एक समान। लेकिन गुरु कौन है? गुरु आत्मा है, गुरु ज्ञान है। कम और ज्यादा गुरु ज्ञान मिल रहा है तो गुरु बन देते हैं लोग ज्ञान के आधार से, शरीर के चक्कर में नहीं पते। तो गुरु कौन है? ज्ञान गुरु है। शब्द में लावा हो रहा। हम तो आज तक शरीर 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 करते रहे, आज तक शरीरों की पूजा करते रहे, लेकिन जब उसका अनुभव नहीं होगा तब तक तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम आत्मा हो कैसे? नहीं, बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन उसका भेद नहीं जानते कौन सा शब्द दिया जाए, कौन सी भाषा में। अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी भाषा में दे देगा, तुम्हारा तो अरबी में दे देगा, तुम अंग्रेजी में दे देगा, तुम चाइनीज हो चाइनीज में दे देगा। यानी जैसी भाषा का गुरु वैसी ही भाषा में नाम दे देगा। क्यों? क्योंकि गुरु चेला दोनों एक ही भाषा जानता। यानी ये कौन सा शब्द दिया जा रहा है? ये भाषाओं वाला शब्द दिया जा रहा है, ये अक्षरों वाला शब्द दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। कि इन शब्दों के द्वारा अगर तुम सोचो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इन हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, तो तुम्हारी गलत फहमी है। ये परमात्मा का कोई ऐसा नाम है ही नहीं जिसको जप के तुम्हारी मुक्ति हो जाए। हाँ, परमात्मा को नाम दे अनंतो दिए गए हैं, केवल सांकेतिक ज्ञान यानी परमात्मा को दर्शाने के लिए। जैसे पानी के भी बहुत सारे नाम रख दिए गए हैं केवल दर्शाने के लिए कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। पानी, जल, वाटर, नील, तोए, और भी बहुत से नाम है अलग अलग देशों में पानी के नाम। लेकिन कोई ये कहे कि इस नाम को जप के तुम्हें पानी प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा गला गीला हो जाएगा, तो मेरे भाई ऐसा कोई नाम नहीं बना आज तक पानी का कि तुम उसको जपो और तुम्हारा गला गीला हो जाए। नाम अनंतों रख दिए मालिक के, परमात्मा के नाम लाखों करोड़ों रख दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको जपने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। नहीं है। ये हमें भ्रमित किया गया है कि ये नाम जप लो बच्चा, तुम पार हो जाओगे, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा कोई नाम दुनिया में है ही नहीं। कबीर साहब छाप लगाते हैं, मोहर लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहते हैं मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन गलती से भी किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में वहां जाके मत ढूंढने लग जाना। ये तो इंसानों ने बनाए, गली गली में मंदिर बना दिए। मैं उनमें नहीं रहता। मैं कहां रहता हूं? मैं तेरी आत्मा में रहता हूं। कहते ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना तो मैं किसी जप के द्वारा मिलूंगा कि तुम सोचो मैं ये नाम जप लूं तो परमात्मा मिल जाएगा, मैं वो नाम जप लूं तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। ना तो कोई व्रत उपवास से मिलूंगा, ना किसी तपस्या से मिलूंगा। क्योंकि तपस्या से कौन मिलते हैं? तपस्या से इष्ट मिलते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। राक्षसों ने तपस्या करी, हजारों साल तपस्या करी, तो क्या हुआ? इष्ट देव सामने खड़े हो गए आके।
कोई ब्रह्मा जी की भक्ति की तो ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी की भक्ति करी तो विष्णु जी आ गए, शंकर जी की भक्ति करी तो शंकर जी आ गए। ये इष्ट देव हैं, ये परमात्मा नहीं है। अब इष्ट देव आ गए तो मांगा वरदान, क्या मांगा? आप देखोगे राक्षसों ने सबसे पहला वरदान क्या मांगा है? मुझे अमर कर दो। भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि मुझे अमर कर दो, लेकिन भगवान किसी को अमर कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका जो पहला वरदान मांगते हैं वो बिल्कुल खत्म। और क्या कह के खत्म करते हैं? कहते हैं भाई इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी यानी हमारा भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम भी अमर नहीं है, हमारी भी देह छूटती है, हम भी अमर नहीं है, और कुछ वरदान मांगो। तब वो राक्षस क्या करता था? बुद्धि दौड़ाता था अपनी, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। फिर क्या मांगता था? मुझे स्वर्ग का राज दे दो, मुझे 3 लोक का राज दे दो, मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, आसमान में ना मरूं, मैं घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं। घूम फिर के बात वही कर रहा है कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन उसको नहीं पता कि इन दोनों के बीच में भी कोई कड़ी है। दिन और रात के बीच में शाम है, घर के अंदर और बाहर के बीच में चौखट है, आदमी और जानवर के बीच में नरसिंह है, आधा आदमी आधा जानवर, अस्त्र और शस्त्र के बीच में नाखून है, धरती और आसमान के बीच में जांग है। जांग पे रख के मारा गया उसे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हिरण्याकश्यप की। हिरण्याकश्यप को ऐसे ही मारा गया। तो इष्ट देव से अगर मांगोगे अमरता कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर परमात्मा से अगर मांग लिया तो 101% अमर हो जाओगे। लेकिन अमर से नहीं होगी कि तुम सोचोगी ये कभी शरीर मरे ही ना। अमर ऐसे होगे कि तुम्हें शरीर से अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें शरीर से अलग तुम्हारी आत्मा बोध करवा दिया जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और तुम्हें समझ में आ जाए, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, उसके बाद मौत नाम की। दूसरा अवतार लिया कुर्म अवतार कछुए का, तो क्या विष्णु जी कछुआ बन गए? तीसरा अवतार जंगली सुअर का, 2 दांत बाहर थे, उसके ऊपर पृथ्वी रख के लेके आए थे, तो क्या वो वराह बन गए? चौथा अवतार था नरसिंह अवतार, नर और सिंह यानी आधा आदमी, तो क्या वो आधा आदमी और आधा शेरी बन गए? उसके बाद वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। हर अवतार में अलग अलग शरीर ले रखे हैं। किसने? एक आत्मा ने। वो एक आत्मा बार बार अलग अलग शरीरों को धारण कर रही है। तो हमने जब उनको मछली नहीं माना, हमने उनको कछुआ नहीं माना, हमने उनको जंगली सुअर नहीं माना, तो हमने उनको राम और कृष्ण कैसे मान लिया? हमने उन्हें मछली कछुआ नहीं माना तो आदमी कैसे मान लिया? वो तो औरत का भी अवतार धारण कर लेते हैं। भस्मासुर को किसने मारा था? विष्णु जी ने। कैसे मारा था? औरत का अवतार धारण करके, मोहिनी अवतार। तो कह दो कि वो औरत भी है? अरे वो ना आदमी है, ना औरत है, ना मछली कछुआ वराह है, ना आधा आदमी ना आधा जानवर है। ये तो शरीर है। हजारों धारण करके हजारों छोड़ दो। वो कौन है? वो आत्मा है। हे अर्जुन, मैं, तू और ये जितने भी राजा महाराजा इस कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़े हैं, हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं, हम सब अमर हैं। हम सबके शरीर तो खत्म होंगे, लेकिन हम हैं,
हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। तो करना क्या है? शरीरों को त्यागना है और आत्मा को जानना है। जिस आत्मा की वजह से मेरा शरीर पूरा दिन खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, चलता है, फिरता है, यहां तक कि पूजा पाठ भी आत्मा की वजह से कर रहा है। अगर आत्मा नहीं है शरीर के साथ, जाके दिखाए मंदिर। अरे मंदिर की मूर्ति के सामने थाली घुमाते हुए अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो वो पड़ेगा शरीर, पड़ेगी थाली। आत्मा की वजह से ही पूजा पाठ चल रहा है, मूर्ति की वजह से नहीं चल रहा। भगवान वो सामने मूर्ति नहीं है, भगवान ये आत्मा है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर इस लायक हो रहा है कि तुम थाली भी घुमा पाओ किसी मूर्ति के आगे। मूर्ति भगवान नहीं है, यह आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन इतनी बात किसी के समझ में ही नहीं आती। अविनाशी आत्मा से नाशवान मूर्ति की पूजा करवाई जा रही है। जिस दिन ये तुम्हें समझ में आ गया, उस दिन तुम्हारे जीवन क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा। फिर तुम नाशवान भगवान को छोड़ के अविनाशी आत्मा के भगत हो जाओगे। फिर नाशवान पत्थरों को छोड़ के तुम सत्य सनातनी हो जाओगे। सत्य सनातनी कौन होता है? जो आत्मा की पूजा करता है, जो आत्मा को जानता है, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, वही सत्य सनातनी है। और जो पत्थरों की पूजा करता है वो कभी सपने में भी सनातन नहीं हो सकता। ये हमें पढ़ा दिया गया है कि पत्थर की पूजा करना हमारा धर्म है। अरे हमारे राम जी पत्थर के ना थे, हमारे हनुमान जी पत्थर के ना थे, हमारे कृष्ण जी, हमारे शंकर जी कभी पत्थर के ना थे। तो ये पत्थर का भगवान किसने बना दिया भाई? वो तो एक इंसान की तरह थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो इंसान भी नहीं थे। इंसान का चोला तो धारण किया था, असल में वो एक आत्मा थे। अगर हमें ये ज्ञान समझाया जाता कि कृष्ण जी शरीर नहीं आत्मा है, राम जी शरीर नहीं आत्मा है, हनुमान जी शरीर नहीं आत्मा है, तब भी हम समझते कि हमें सही ज्ञान मिल रहा है। अरे हमें तो पत्थर लाद दिया हमारे सिर के ऊपर, जिसको कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ जाना, इसी को कहते हैं। भगवान को पत्थर समझ लेना, इसी को कहते हैं। भगवान कोई पत्थर नहीं है भाई, भगवान आत्मा है जो सब में विराजमान है। बताओ किसमें आत्मा नहीं है? आत्मा का नाम सुना है ना सबने? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो घर से, किसी की घर में तो नहीं रह गई, सब लेके आए हो। हाथ लगा के देखो, चेक करो जरा, है कि नहीं? सब लेके आए हो। एक भी ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा घर पे पड़ी हो और वो यहाँ पे आ गया हो। अगर आत्मा ने रास्ते में भी साथ छोड़ दिया ना शरीर का, वहीं ढेरी हो जाएगा। अभी तुम बैठे हो, हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, बात कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, इसका मतलब आत्मा है तुम्हारे पास। इसी आत्मा में परमात्मा छोड़ बैठा है, किसी मंदिर में नहीं बैठा। अगर मंदिर में होता तो रात में मंदिर के ताले लगाने की कभी जरूरत ही ना पड़ती। वो तो भगवान बैठा ही है मंदिर में, ताला क्यों लगा रहे हो भाई? अगर चोर आएगा तो भगवान के घर से चोरी करके ले जाएगा। अरे तुम्हारे घर से बंदा चोरी करके नहीं ले जा सकता अगर तुम रात भर जाग रहे हो तो। चोर भी देखता है कि ये घर वाले सो गए तो चोरी करता हूं। तो भगवान तो भाई बैठा ही है मंदिर में, देखो खुली आंखें आशीर्वाद दे रहा है, सो थोड़ी रहा है। लेकिन चोर आएगा, गले में से चोरी करके ले जाएगा और भगवान रोक भी नहीं सकता उसको। सुबह जाके पूछोगे भगवान जी से, भगवान जी कौन आया था, गला किसने तोड़ा, वो भी नहीं बता सकता। तो ऐसा भगवान तो नहीं था भाई हमारा। ये कैसा भगवान मिल गया? ये अज्ञान रूपी भगवान आ गया हमारे जीवन में। असल में भगवान क्या है समझ लो, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।
कहते हैं तेरा साईं तुझ में छुपा है और तू बाहर भटक रहा है। घर के अंदर लाखों करोड़ों का खजाना पड़ा है और तू बाहर ढूंढ रहा है दवन्नी चवन्नी इकट्ठा करता हुआ। कस्तूरी में कुंडल बसा है और ये हिरण बाहर भटक रहा है। कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे और मन ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना है। नाभि में कस्तूरी छुपी हुई है लेकिन हिरण को उसका भेद ही नहीं पता, उसका ज्ञान ही नहीं है। वो सोच रहा पता नहीं कहां से खुशबू आ रही है और वो भागता ही चला जा रहा है जंगल में, भागता 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 सारी उम्र भागता रहता है। उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो कभी पलट के अपनी तरफ आ ही नहीं पाता, वो जान ही नहीं पाता कि ये खुशबू कहां से आ रही है। इसी प्रकार ये जीवात्मा बेचारा भटकता 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 देखो कहां कहां जाके मरता है। कभी पहाड़ों पे चढ़ जाता है भगवान को ढूंढने के लिए कि मैं वहां जाऊंगा दर्शन करके आऊंगा। उसके बाद क्या होता है, पहाड़ हिलता है, वहां पे पत्थर गिरते हैं, दब के मर जाता है। बताओ, सावन के महीने में पहाड़ों पे चढ़ जाता है, ऊपर बादल फट जाता है, फिर लाश बन के नीचे गिरता है आके। बताओ कहां चढ़ गया ऊपर। अरे पहाड़ों पे भगवान थोड़ी नहीं रहता है। जा रहा गंगा में स्नान करने के लिए और तेज बहाव में आके गंगा के साथ ही बह के चला गया, मर गया। बताओ, जिसको पाने के लिए जा रहा है वो तेरे घर में बैठा है, तेरी आत्मा में बैठा है। तू जहां बैठा है वहीं परमात्मा बैठा है। जहां फूल है खुशबू वहीं है, जहां तिल है तेल वहीं है, जहां चकमक पत्थर है आग वहीं है। इसको ढूंढने के लिए नहीं जाना है। इसीलिए साहब कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जल में मीन प्यासी, पानी में रह के मछली प्यासी है, पानी बिल्कुल साथ में है उसके, लेकिन पीने का तरीका नहीं आता। जल में मीन प्यासी मोहे देखते आत्म ज्ञान बिना न भटके। यानी आत्मा तुम्हारे पास है, उसी में परमात्मा है। 1 क्विंटल 100 लीटर दूध तुम्हारे घर में है और तुम घी ढूंढने कहां जा रहे हो, गलियों में जा रहे हो कि कहीं घी पड़ा मिल जाए मुझे। अरे तेरे दूध में ही घी है लेकिन तुझे निकालना नहीं आता, इसलिए कभी तुम घी को प्राप्त नहीं कर सकता। तो घी को कैसे प्राप्त करेंगे, जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा जो तुम्हें भेद बताएगा कि दूध से घी कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म। तुम्हारा गलियों में, शहरों में, गांव में, पहाड़ों में, तीर्थों में घूमना भटकना खत्म। हाँ वैसे जा सकते हो घूमने फिरने, लोग जाते हैं पहाड़ों पे, लेकिन कोई कहे कि भगवान से मिलने जा रहा हूं पहाड़ों पे, वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं। परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये परमात्मा किसी नाम जाप से नहीं मिलेगा। तुम दूध के सामने खड़े हो जाओ और सारी उम्र जपते रहो घी 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 घी, तो दूध में से घी निकल आएगा क्या? नहीं निकलेगा। कुछ नहीं जपना है, कुछ भी नहीं। क्या करना है, केवल विधि लगानी है। जो गुरुजी ने तरीका बता दिया वो तरीका अप्लाई कर देना है केवल, और उसमें से अपने आप घी आ जाएगा बाहर। इसी प्रकार भेदी गुरु क्या करता है, भेदी गुरु तुम्हें भेद बताता है कि आत्मा से परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। वो कोई मंत्र जंतर नहीं देता कि ये मंत्र जप लेना, वो मंत्र जप लेना। ये मंत्र जपना किसका काम है? जपियों का काम है। जपी सुना है ना, जपी तपी सती। ये जपी कौन है? जो मंत्र जपते हैं। तपी कौन है? तपस्या करते हैं।
सन्यासी कौन है? घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाते हैं। तो कहते हैं इन जपी तपी सन्यासियों से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आज कोई राधे राधे जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप रहा है, कोई सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, कोई ईसाई है तो गॉड गॉड जपने में लगा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है रे भाई। करना क्या है? आत्मा में परमात्मा कैसे प्रकट होगा, बस ये जानना है। तो कह रहे हैं तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे जगत में कोई नहीं पराया। यानी कि वो राम तुझ में भी है, वो राम मुझ में भी है, लेकिन वो है क्या, इसको समझना पड़ेगा। वो राम है क्या? अब क्या है जो तुझ में भी है मुझ में भी है? पहले ये निबिड़ा करना। तो क्या है तुझ में और मुझ में? जैसे हड्डी आप में भी है और मुझ में भी है, जैसे मांस आप में भी है मुझ में भी है, जैसे आप में भी है मुझ में भी है, जैसे आंख नाक आप में भी है मुझ में भी है। तो इसमें राम कौन है? क्या इनको मैं राम बोलूं? क्या आंख राम है, कान राम है, नाक राम है, बाल राम है, खाल राम है? अगर हम गा रहे हैं कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, हमें ये जानना पड़ेगा भाई राम है कौन, किसको राम है? जितनों का नाम लिया ये सब नाशवान है। आंख कान खाल बाल मांस खून ये सब नाशवान है, लेकिन राम नाशवान नहीं है। तो राम कौन है? राम आत्मा है, जो तुझ में भी विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, हम सब में विराजमान है। एक भी ऐसा घट नहीं है जहां पे आत्मा विराजमान नहीं है। तो क्या कहते हैं? घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। कहते हैं आत्मा तुझ में भी है मुझ में भी है, सब में है, लेकिन आत्म ज्ञान सब में नहीं है कि सब आत्मज्ञानी हो गए। दूध सबके घर में है, लेकिन सबके पास ये ज्ञान नहीं है कि दूध में से घी कैसे निकालते हैं। नहीं तो पूछ के देख लेना, निकाला क्या? नहीं जी मुझे तो नहीं आता, मैंने कभी निकाला नहीं। अभी पता लग जाएगा। वस्तु सबके पास है, लेकिन वस्तु का ज्ञान नहीं है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था बल में पहुंचा जाए। कहते हैं आत्मा तो सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं है। बूढ़े हो जाओगे, मरने वाली हालत हो जाएगी, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। जितने बूढ़े बैठे हुए हैं, आप किसी से भी पूछ लेना कि बाबा 80 साल के हो गए, बाबा 90 साल के हो गए, क्या तुम्हें पता लगा कि आत्मा होती क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? फिर देख लेना क्या जवाब मिलेगा। क्योंकि आत्मा 24 घंटे साथ रहते हुए भी इसका अनुभव नहीं कर सकता कोई। इसका अनुभव कैसे होगा? जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, वो तुम्हें बताएगा बेटा वस्तु है कहां, ये आत्मा रूपी वस्तु है कहां। उस वस्तु में तुम्हारा ध्यान लगवाएगा। चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते 24 घंटे तुम्हारा ध्यान कहां लगवाएगा? तुम्हारी आत्मा में। धीरे 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 करते 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 जब तुम्हारा ध्यान पूरा एकाग्र हो जाएगा आत्मा में, तब तुम्हें आत्मा का स्वरूप प्राप्त होगा।
तब तुम जान पाओगे आखिर मैं हूं क्या। आज तक तुम क्या सोच रहे हो अपने आप को कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं, मैं बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं। आत्मा का अनुभव होने के बाद ये खेल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम एक बार भी नहीं सोच सकते कि मैं कोई शरीर हूं, क्योंकि तुम्हें वो अनुभव हो जाएगा जिसको अविनाशी आत्मा का अनुभव कहते हैं। जैसे जिस बच्चे को नहीं पता ये कूलर कैसे चल रहा है, वो केवल कूलर को देख के सोच रहा है कि कूलर जिंदा है और कूलर अपने आप घूम रहा है, ये पंखा। जिसको नहीं पता ये बल्ब कैसे जलता है, वो ये सोचता है बल्ब अपने आप ही प्रकाश दे रहा है। लेकिन जिसको ये पता है कि पंखा किसकी वजह से चल रहा है, बल्ब किसकी वजह से चल रहा है, हीटर गीजर किसकी वजह से चल रहे हैं, वो कभी ये नहीं सोचता कि ये पंखा ही करंट है। उसको पता है कि करंट अलग चीज है और पंखा बिल्कुल अलग वस्तु है। वो दोनों को एक करके नहीं देखता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को शरीर बैठे भेद ही नहीं है। आत्मा का तो अनुभव ही नहीं है। तो मिल रहा है मेरा शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं में फर्क ही खत्म हो गया है। जैसे मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं, मेरी आंख, मैं आंख नहीं, मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं, मेरा पैर, मैं पैर नहीं, मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। जब इन दोनों का भेद अलग अलग खुल जाता है तब दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। उसके बाद तुम्हारी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे सदा सदा के लिए जिंदा कर दिया। अब मौत नाम की चीज मेरी डिक्शनरी से खत्म हो गई है। अब मरने से डरने की जरूरत नहीं है। अब कैसे मरना है, यानी कैसे शरीर छोड़ना है, ये जानने की जरूरत है कि जब मौत आएगी तो मैंने कैसे इस शरीर को छोड़ के अपने आप में स्थित हो जाना है, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। यही गीता में समझाया गया, लेकिन हम गीता को पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए और कृष्ण जी की पूजा में लग गए। गीता क्या कह रही है, हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमा करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी गुरुद्वारे चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई हवन यज्ञ कुछ भी नाम जाप करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई किसी भी प्रकार की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। उनको जो चाहिए उनको आत्मा में ही मिल जाएगा, यानी उनको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद उनके जीवन में किसी भी नाशवान चीज की एंट्री होगी नहीं। ये मंदिर, ये पत्थर, ये मूर्तियां, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, सबकी पूजा कर रहे हैं हम लोग, छोड़ते किसी को नहीं है। ये सब नाशवान है, हम किसी को नहीं छोड़ रहे, सबकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिसकी पूजा करनी है बस उसी को छोड़ा हुआ है, और वो क्या है, आत्मा। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो जन्म मरण के चक्कर को तोड़ के सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा के ज्ञान के अलावा इस संसार में और कोई ज्ञान नहीं जो मुक्ति प्रदान करे। बाकी ज्ञान आपको रिद्धि दे सकते हैं,
और जिस भव से सब लोग डरते हैं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है। जो भी ये सोच के बैठा है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग चला जाऊंगा या मैं मरने के बाद नरक चला जाऊंगा, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो किसी लोक में नहीं जाते। वो जब शरीर छोड़ते हैं तो कहां चले जाते हैं? वो अपने आप में समा जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। वो कैसे स्थित हो जाते हैं? जैसे एक कछुआ गांव में जा रहा था, एक कुत्ता भागा भागा आया, सोचा कि इसको पकड़ के मार देता हूं। अब कछुआ देखता है कि कुत्ता आ रहा है, तो बचने के 3 ऑप्शन है। या तो कुत्ते से तेज भागे, या तो चिड़िया की तरह उड़ जाए, या फिर जमीन को खोद के अंदर घुस जाए। लेकिन इन तीनों में से कोई काम हो सकता है क्या? एकदम नहीं हो सकता। कछुआ कर ही नहीं सकता। ना तो कुत्ते से तेज भाग सकता है, ना पक्षी की तरह उड़ सकता है, और ना ही खरगोश की तरह जल्दी जल्दी जमीन खोद के घुस सकता है। तो फिर क्या करेगा कछुआ? कुछ नहीं करेगा इन तीनों में से। क्या करेगा? वो अपने आप में स्थित हो जाएगा। यानी वो कहां छुप जाएगा? अपने आप में। हाथ भी अंदर, पैर भी अंदर, पूंछ भी अंदर, गर्दन भी अंदर। अब कुत्ता घूमेगा, चक्कर लगाएगा, ये कहां चला गया भाई? कहां चला गया? कैसे मारूं इसको? बस इसी प्रकार ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और यमराजा यमदूत तुम्हारे सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े मुकद्दर लेके, बड़ी बड़ी तलवारें लेके, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। देखो जब लोग मरते हैं तो क्या कहते हैं? अरे ये इतना लंबा काला सा आदमी आ गया, इसको भगाओ, ये मुझे मार रहा है। केवल उसी को दिखाई देता है वो जो मरने वाला होता है, बाकी लोग को दिखाई नहीं देता। ये वही कुत्ता है जो कछुए को मारने आ रहा है। अब अगर कछुआ भागा तो पक्का मरेगा। ये जीवात्मा क्या करती है? शरीर छोड़ के भागती है। और भागती कहां से है? इन 9 द्वारों से भागती है। आंख से निकल के भागती है, कान से निकलती है, नाक से निकलती है, मुख से निकल जाती है, लिंग गुदा से निकल जाती है। भागती है डर के मारे, और उसके बाद वो इसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद मारते ही ले जाते हैं स्वर्गों में, नरकों में, जहां भी जाना हो। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है उसको ये छू भी नहीं सकते। ये यमदूत, ये यमराज, इनका खेल खत्म हो जाता है आत्मज्ञानी के आगे, क्योंकि आत्मज्ञानी कभी स्वर्ग और नरक में जाता ही नहीं है। अज्ञानी जाता है, आत्मज्ञानी नहीं जाता। तो कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है और हरि जाने को नहीं। हरि यानी आत्मा। हरि नाम क्यों रखा है आत्मा का? क्योंकि आत्मा की वजह से तुम्हारी काया हरी भरी है। ये जितना हरा भरा, जैसे पेड़ होता है ना हरा भरा, कब तक? जब तक जीव है उसमें। और तुम पेड़ काट दो, उसके बाद वो हरा भरा नहीं रहेगा, सूख जाएगा। इसीलिए उस आत्मा को हरि नाम दिया है, जिसकी वजह से ये कुल कायनात हरी भरी है, इसलिए उसका नाम हरि है। तो कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। यानी जिस मृत्यु से सब डरते हैं, अरे भैया, अरे भैया मौत आ गई, बचाओ मुझे, ये खेल खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद।
साहिब कहते हैं जो हमारा ज्ञान एक बार समझ लेता है ना और जो अपनी आत्मा में स्थित होना शुरू कर देता है, ये मौत उसके पैर दबाती है आके, महाराज जी कैसे हो, ये डरा नहीं सकती, ये डरा नहीं सकती उसको। तो कह रहे हैं जिसको मरने की कला आ गई फिर मौत नाम की चीज उसके जीवन से चली जाती है। यानी जिसको तैरने की कला आ गई तो डूबने नाम की चीज उसके जीवन से चली जाती है। जिसको तैरना आ गया उसको तुम कहीं भी डाल दो, उसको नदी में फेंक दो, उसको तालाब में फेंको, उसको समुद्र में फेंको, डूबेगा नहीं। क्यों? जिसको तैरना आ गया उसके जीवन से डूबना नाम का शब्द चला गया। अगर थक भी जाता है वो तो उल्टा करके लेट जाएगा पानी में। डूबा बेटा कितना डुबाता है? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि मरता मरता जग मुआ और मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना हुई। कहते हैं हमसे मरना सीख लो, हमसे तैरना सीख लो, पता नहीं कब पानी आ जाएगा। भवसागर नाम रखा है मृत्यु का, और सागर में तैर के ही पार कर पाओगे, वहां ये पैर काम नहीं आएंगे तुम्हारे। यानी कला काम आएगी सागर में, जब मृत्यु आएगी तो विधि काम आएगी। ये मंत्र मंत्र भूल जाओगे सारे, ये राम राम जपना, ये सारे नाम भूल जाओगे मौत के सामने। ऐसा डरा देगी, ऐसा हिला देगी। लेकिन अगर तुम्हें मरने की विधि पता लग गई है तो जितना डराएगी तुम उतने ही प्रबल हो जाओगे, और ये डरा भी नहीं पाएगी क्योंकि तुम खुद ही तैयार हो मरने के लिए। क्योंकि नाम दीक्षा का मतलब ही यही होता है कि हाँ गुरुजी मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे बताओ बस क्या करना है। उसके बाद तुम्हारा रोज का अभ्यास चालू हो जाता है। तुम रोज कोशिश करते हो मरने की, रोज कोशिश करते हो शरीर छोड़ने की। जो खुद रोज कोशिश कर रहा है शरीर छोड़ने का, उसको ये मौत क्या डराएगी? मौत का मतलब है शरीर छोड़ना, और वो खुद ही छोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मौत क्या डराएगी? तो मौत का नाम आपके जीवन से खत्म हो जाता है और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाते हो। यही साहिब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। इस बंदी जीव को छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है, और वो यहाँ पर कोई नाम जपवाने नहीं आता, वो यहाँ पे तुम्हें मृत्यु का भेद बताने आता है। मृत्यु से जीतना कैसे है ये दांव बताने आता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। शब्द जपाने वाले गुरु को नहीं, शब्द दाव बताने वाले गुरु को धारण करने की सलाह दी है कबीर साहब ने, उसी से कल्याण होगा। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर इतने लोगों के समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पहला सत्संग है हमारा यहाँ पे, और ये सत्संग उसी को समझ में आता है जिसके पुराने जन्मों के संस्कार हैं, जो पिछले जन्मों में संतों की शरण में बैठा है, संतों की सेवा की है, केवल वही समझ सकता है इस ज्ञान को। और जिसके पुराने संस्कार नहीं होते ना, वो तुम्हारे सामने कितने उठ के चले गए, क्योंकि वो इसको सुन भी नहीं सकते। अभी कोई फिल्म लगा दो 3 घंटे तक नहीं उठेगा कोई, लेकिन सत्संग 20 मिनट नहीं सुन पाए लोग। कारण पता है क्या है? क्योंकि सबके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक कोई है जो छुपा बैठा है। कौन है वो? मन। और उसी मन का नाम है कली काल। इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस है वो। रावण और कंस तो उसके पैरों के छोटे से धूल का कण भी नहीं है। वो कली काल हर शरीर के अंदर मन बन के बैठा हुआ है।
और जहां पर भी सत्संग चलता है ये खलबली पैदा कर देता है अंदर। अरे तू क्या सुन रहा है, अरे कुछ भी नहीं है, छोड़ छोड़ इसको, चल अपने घर, चल कोई काम कर लेते हैं, चल कहीं और चल जाते हैं, चल मोबाइल में कुछ देख लेते हैं, अरे छोड़ इसको। क्योंकि इस कली काल को पता है कि जिसने ये सत्संग सुन लिया, इस सत्संग पे विवेक लगा लिया, वो उसके जाल से छूट जाएगा, छूट जाएगा। और ये कली काल नहीं चाहता कि कोई भी छूट जाए। ये काल ही इस तीन लोक का मालिक है, इस सृष्टि का मालिक है। हमें तुम्हें 84 में डाल रखा है इस काल ने, हमारे तुम्हारे ऊपर कर्मों की बेड़ियां लगा रखी है इस काल ने। हमें तुम्हें जितने भी सुख दुख हैं यही देने वाला है। हमारे घर में जितनी भी मौतें होती हैं यही खाने वाला है। अरे तीन लोक एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल, यही खाता है। इसी काल से बचने के लिए क्या करना है? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। कहते जो हमारा हो गया अमर करके रखूंगा उसको, अमर, उसको मरने नहीं दूंगा। इतनी महिमा है बंदी छोड़ के। लेकिन जीव उनको समझ नहीं पाते। एक आम कवि समझ के, एक आम समाज सुधारक समझ के, एक आम जुलाहा समझ के किनारे कर देते हैं और पत्थरों की पूजा में लग जाते हैं, जिससे जीवन का सत्यानाश हो जाता है। ये इंसान जन्म बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये इंसान जन्म किसी पत्थर की पूजा करने के लिए नहीं मिला है। ये इंसान जन्म अपनी आत्मा को जानने के लिए मिला है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और आगे के सत्संग आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल सामने आ जाएगा, या फिर आप नितिन दास के सत्संग लिखेंगे वो भी आ जाएंगे। एक एक सत्संग को गहराई से सुनते जाना। शुरू में समझ में नहीं आएगा, शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता। आप जब पहली बार स्कूल गए थे तब भी समझ में नहीं आया शुरू में क्या पढ़ाया जा रहा है। आप कोई काम सीखने चले जाओ, पहले दिन में आपको पता ही लगेगा ये हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे 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 करके आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। तब आप समझ जाओगे कि नितिन दास समझा क्या रहा है, तब आपका कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्संग के बाद आरती होती है। और आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की मूर्ति की नहीं होती, हमारे यहाँ किसी फ्लैक्स बोर्ड की, किसी कैलेंडर की फोटो की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती होती है आत्मा की। जो आत्मा आपको सत्संग सुना रही है उस आत्मा की आरती होती है। वो कैसे होती है समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं आपने, 1 पत्ता 2 पत्ता, और कहाँ रखना है? मेरे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये काया है, नाशवान काया, यानी एक माध्यम है, इसकी आरती नहीं है। आरती किसकी है? आरती आत्मदेव की है। उसको कैसे समर्पित करते हैं फूल? जब हम काया से परे फूलों को रख देते हैं तो वो आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इसलिए फूल केवल सिर पे रखने हैं। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम टीवी चैनल पे भी आते हैं, उसमें काफी बड़ी संख्या में हमें सेवा में टीवी चैनल वालों को देना भी पड़ता है। तो कहां से आता है? ये सब आप लोग की दया से आता है, आप लोग की मेहर से आता है, आप लोग के योगदान से आता है। तो जो भी प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है वो सेवा केवल और केवल पैरों में छुआ के पैरों में ही रखेगा। चरणों में सेवा का स्थान है और सिर के ऊपर फूलों का स्थान है। इसको ध्यान में रख के ही आरती करेंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की,
इस गांव नगर बस्ती की सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। इंटरनेट नहीं चला पाते, सत्संग नहीं सुन पाएंगे, वो मेमोरी कार्ड ले सकते हैं, अपने छुए वाले मोबाइल में वो चिप डल जाएगी और आप सत्संग का पूरा आनंद ले पाएंगे, सत्संग अच्छे से समझ पाएंगे, जीवन का कल्याण कर पाएंगे। जो भी सत्संग की चिप लेना चाहेगा वो इनसे ले सकता है, हाथ में करो, आप इनसे मिलके सत्संग की चिप ले सकते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय। साईं बंदगी सब।